अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी रिएक्शंस जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के उनको ही डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हम जो है हमने ए टाइप कैटेगरी के रिएक्शंस को डिस्कस किया था, जिसमें इन्वॉल्व थे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, सेकेंड में कैटेगरी में हमने जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जिसमें इन्वॉल्व था उन के रिएक्शंस को डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम जो है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व है। ठीक है, COH ग्रुप जो है जिसमें COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है फुली इन्वॉल्व होगा, तो ऐसे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस उनको हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग दी कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, एज अ होल। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है फुली इन्वॉल्व है, एज अ होल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास दो टाइप के रिएक्शंस आ जाते हैं, इनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। दैट इज फर्स्ट वन पार्शियल रिडक्शन है, जो कि पार्शियल रिडक्शन होके किसमें कन्वर्ट हो रही है, रिएक्शन होंगे टू अल्कोहल्स, पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जब आप उनकी पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट होंगे। और सेकंड है कि कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन्स, और अगर कंप्लीट रिडक्शन करेंगे आप तो आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्केन्स में। तो सिंपल यहाँ पर मैंने मेंशन किया क्या है कि पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स और कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन्स। अब इनको स्टूडेंट्स हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल रिडक्शन किस तरह से होगी और किस एजेंट के थ्रू होगी और वो अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और किस तरह से कंप्लीट रिडक्शन होगी और वो अल्केन्स में कन्वर्ट होंगे। अब हम स्टार्ट लेते हैं, फर्स्ट हम पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब आप इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ट्रीट करते हैं तो ये क्या करता है, दे आर रिड्यूस टू अल्कोहल्स। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनकी रिडक्शन हो जाएगी क्योंकि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसकी रिडक्शन करेगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, और साथ में आपको वाटर ऑब्टेन होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये एसिड है और इसमें से ये हाइड्रोजन इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, और साथ में आपको वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपका इस रिएक्शन में पूरा का पूरा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कर रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी CH3 तो रिटेन ही है जैसे जो पहले था एज इट इज, तो ये एक पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में। ठीक है, ये इस तरह से आपको जो है वो अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है और वाटर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना, तो अब हम इसी तरह जो है सेकेंड जो इसकी कैटेगरी है जिसको हमने मेंशन मैंने यहाँ पर किया है कि कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन्स, कि अगर इसकी कंप्लीट रिडक्शन आप करेंगे तो फिर आपको क्या ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर मैंने ये शो किया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस गिव अल्केन्स। तो आप जब रिएक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में एंड रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है, रेड फास्फोरस होना चाहिए, वाइट फास्फोरस नहीं। ठीक है, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करेंगे तो तब आपको जो है वो अल्केन्स मिलेंगे। तो ये आप इसको रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। ये आपका एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब आपने इसको ट्रीट किया है हाइड्रोजन आयोडाइड से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो फिर आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं कि ये आपका CH3 या एज इट इज रहेगा, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप COH ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हुआ है, CH3 में। ठीक है, सो यानी कि कन्वर्ट हुए मतलब ये रिड्यूस हो गया है, COH ग्रुप इज रिड्यूस टू मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप में रिड्यूस हो गया है, और साथ में वाटर आपको ऑब्टेन हुआ, और साथ में आयोडीन जो है मॉलिक्यूल्स 3 मोल्स ऑफ आयोडीन आपको ऑब्टेन हुए। तो ये रिएक्शन को आप देख भी सकते हैं कि रिएक्शन भी बैलेंस्ड भी है। ठीक है, ये CH3 है, ठीक है, और COH। अब आप देख सकते हैं कि ये इसमें 2 कार्बन है। ठीक है, तो ये 2 कार्बन इस तरह से सेटिस्फाइड हो गए, और 3 हाइड्रोजन ये हैं, और 4 ये हाइड्रोजन हो गई 4, और ये कितनी है 6 हाइड्रोजन ये हो गई। ठीक है, तो 6 ये हो गई और ये 4 हुई, तो मतलब 10 हाइड्रोजन है। तो अब आप देखें यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गई, और 2 2 4 हाइड्रोजन ये हो गई, तो टोटल 10 हाइड्रोजन हो गई। तो कार्बन भी बैलेंस्ड हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर आपके पास 2 हैं, तो ये ऑक्सीजन 2 यहाँ पर हो गए प्रोड्यूस। ठीक है, साथ में आप
आप देख रहे हैं वाटर में, ये हो गए बैलेंस्ड हो गए। और अब आते हैं हम आयोडीन की तरफ। तो ये आयोडीन के कितने यहाँ पर इतने 6 आयोडीन आइटम्स हैं, यहाँ पर 3I2 मतलब 3 2 6 आयोडीन जो है एटम्स आपको मिल रहे हैं, यानी कि 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका रिएक्शन भी बैलेंस्ड है और इसको आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि इन दिस रिएक्शन COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज रिड्यूस टू मिथाइल ग्रुप, यानी कि ये आपका ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप में जो है रिड्यूस होके मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और दूसरी सिंपल बात कि जब आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें आप देख रहे हैं कि फुली इन्वॉल्व है, तो ये सी डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है सिंपल किस में रिड्यूस हो जाता है, ये आपका CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है। बाकी आप देख रहे हैं कि CH3 भी रिटेन है, OH ग्रुप भी रिटेन है, सिर्फ सिंपल C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है ये रिड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CH2 ग्रुप में। यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी और इसकी जगह रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो CH2 यानी कि हाइड्रोजन इस तरह से जो है ये आपको ऑब्टेन हो रही है। तो ये CH2 जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O सिर्फ चेंज होकर CH2 में, यानी कि ये रिड्यूस होकर CH2 में कन्वर्ट हुआ है और बाकी जो है वो एज इट इज़ आपने मैंशन कर देना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है थर्ड कैटेगरी के रिएक्शंस जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व है, उनको डिस्कस किया है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।